यहाँ पर जो इस कार्यक्रम में यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, तो अब हम अगला प्रश्न पूछेंगे डॉक्टर गिरीश भाई से कि दुनिया में जो है बहुत सारे योग हैं गिरीश भाई, और जो है मनुष्य मूंझ जाता है कि कौन सा योग करें। हठ योग भी है, मन का योग भी है, तो यह दोनों योगों में अंतर क्या है? आप अगर इसे क्लैरिफाई कर सकें तो हम सभी को अच्छा रहेगा। ओम शांति। मूल बात है, कहा गया है कि सोच को बदलिए सितारे बदल जाए, नजर को बदलिए नजारे बदल जाए, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए किनारे खुद ब खुद मिल जाए। क्या करना है? क्या करना है? आवाज नहीं आ रहा है? दिशा को बदल। जैसे कहा बहुत प्रकार के योग है, लेकिन सभी योगों के पीछे अगर उसका मूल हम देखें तो यही है कि कैसे हम अपने विचार की दिशा को बदलें। उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली वही हमें अचीव, जो समाधि की स्टेज, वह समाधि की स्टेज को अटेन। और जिससे कहा कि बहुत प्रकार के योग है, हम कौन सा करें? तो मेरी जो एडवाइस है वो तो एक प्रकार से यह है कि 2-3 सीखो, है ना, जो भी फ्री में सिखाया जाता है। आज देखो योग भी है ना, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिससे लोग बहुत कमाई करते हैं, परंतु जहां भी फ्री में सिखाया जाता है या तो नॉमिनल कॉस्ट पे सिखाया जाता है, 2-3 जगह पर आप सीखो और फिर उसमें से अलग अलग चीजें इकट्ठी करके अपना खुद का बनाओ, है ना। मैंने वही किया। बचपन से मुझे योग में रुचि थी। जब एसएससी में पढ़ता था तब यह लक्ष्य था कि मेडिकल में एडमिशन मिलना चाहिए, और मैं तो वर्नाक्युलर मीडियम में था, तो ये हुआ कि यार कॉलेज में जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ कंपटीशन होगी, मेडिकल में एडमिशन कैसे मिलेगा? तो सोचा कि मेमोरी अच्छी होगी। लक्ष्मी नारायण गोकानी करके हम टीचर थे, है ना, मैंने को योगा सिखाते, योग सिखाते, तो ट्यूशन में मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मुझे योग सिखाओ। मैंने देखा कि मुझे शीर्षासन सिखाओ, क्योंकि ये सुना था कि शीर्षासन से मेमोरी बढ़ती है। तो उन्होंने कहा नहीं, शीर्षासन तो सबसे डिफिकल्ट आसन है, वो तो शायद आपको सीखने में 1 साल भी लग जाए, परंतु पहले आपको जो बेसिक आसन है वह सीखने चाहिए। तो रोज मुझे वो आसन सिखाने लगे, अभी भी अच्छा लगता था। फिर 6-7 दिन के बाद वह कहीं बाहर जा रहे थे, उनकी पत्नी है विजया बहन, है ना, ये ठीक बात है। उन्होंने मुझे कहा देखो भैया, तुम यहाँ सब तुम यहाँ पर सर नीचे गिरते हो, तो मैं आत्मा को कैसे ऊपर ले जाने का? मैंने कहा नहीं है। तब उन्होंने बताया कि कांदीवली में राजयोग का सेंटर है, वहां जाके आप सीखो कि आत्मा को कैसे ऊपर। तो उस अनुसार मैंने उस विधि को भी सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो प्रश्न है उसके उत्तर में बताना चाहूंगा कि हमें अलग अलग चीजों से कुछ बेसिक्स को लो, और जैसे कपड़े टेलर मेड होते हैं कि हम अपनी फिटिंग के अनुसार कपड़े सिलाते हैं, तो ऐसे ही योग भी टेलर मेड है। प्रैक्टिस में अच्छी अच्छी बातें लीजिए, और सार यही पतंजलि अष्टांग योग की, जिसके कारण आज योग दिवस हो रहा है, बहुत फेमस हुआ। उसमें भी आसन प्राणायाम सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए, आगे के जो स्टेप्स है वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनमें हमारा मन एकाग्र रहे, ध्यान लग जाए। और उसके लिए अगर हम देखेंगे तो राजयोग बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि
जहां पर भी कोई चीज का इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो व्यक्ति करता है। जैसे कि अष्टांग योग में आसन प्राणायाम में तो लोग उसी को महत्व दे रहे हैं, परंतु जो आगे की स्टेप है इसलिए परमात्मा ने जब राजयोग सिखाया तब यह सोचा कि भी मानव को मेरे तक पहुंचना है, वो ध्यान की स्थिति बनानी है। अगर आसन को इंपॉर्टेंस देंगे तो वहीं अटक जाए। तो इसके कारण जो ध्यान की विधि राजयोग में सिखाई है वंडरफुल स्किल। जैसे मैंने बहुत सारी रिलैक्सेशन की टेक्निक सीखी है योग के अलावा, शवासन के अलावा एक जैकबसन्स मेथड होती है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करना। मेडिटेशन भी सीखा, टीएम भी सीखा, परंतु मैं देखता हूँ कि जब वो करने लगते हैं तो अल्टीमेटली आता है कि जैसे मैं राजयोग कर रहा हूँ। उसी से जो इमीडिएट सबसे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए वह बेनिफिट होना है। तो सार के रूप में यही कहेंगे कि आप इन चीजों को कंबाइन करो। अगर समझो प्राणायाम सीखना भी है ना, कई कहते हैं कि तो क्या प्राणायाम नहीं सीखे, है ना, जरूर सीखो। आसन भी जरूर सीखो, आगे भी मैं बताऊंगा अगर आसन के बारे में कुछ पूछना होगा तो। यदि प्राणायाम आपको करना है तो सबसे पहले सही सांस लेना सीखो। आज 40-50% लोग सांस ही गलत लेते हैं, फिर बोले आप 2 घंटा भी प्राणायाम करो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको जानना है सही सांस लेना, जानना है? जवाब क्यों नहीं देते? कमर को सीधी रख के बैठो, अपना एक हाथ पेट पे रखो और 2-3 गहरे सांस लो और फिर ये चेक करो कि सांस को भरते हो तो पेट का क्या होगा। करो सांस लो और फिर चेक करो कि सांस को भरते हो तो पेट का क्या होगा। आप कौन समझते हैं कि जब आप सांस को भरते हो तो पेट अंदर जाता है? हाथ उठाओ। आप सब गलत सांस लेते हो। जब सांस को भरते हो तो पेट आ गया। बड़ी सिंपल सी बात, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं, क्योंकि आपके जो फेफड़े हैं वह गुब्बारे की तरह, गुब्बारे को फूलने के लिए जगह चाहिए, तो फेफड़ों को भी फूलने के लिए हड्डियां जगह नहीं करती तो थोड़ी बढ़ती, परंतु छाती और पेट के बीच में एक मांसपेशियों का पर्दा है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। उसको 4 इंच नीचे ले जाओ तो वो जगह हो जाएगी, आपके फेफड़े बड़े होंगे और वो नीचे जाएगा तो पेट का क्या होगा? 100% इसमें कोई दो राय। इस बार योग सिखाने वाले भी गलत सिखा। अगर मेरे पे अभी भी विश्वास नहीं आता है तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट को जाके पूछो, शायद एमबीबीएस डॉक्टर को भी सही मालूम नहीं, क्योंकि वह हार्ट के साथ। उसके बाद फिर प्राणायाम। अभी देखो करोड़ रुपए का प्रश्न है कि जिन्होंने हाथ उठाया क्योंकि हमारा सांस गलत है, अभी वो सांस को ठीक कैसे करें? करना है आप सबको ठीक? नहीं करना है भाई? क्या है भाई कोई ना पकड़ शूज शूज निकाल लो, चप्पल लेके शूज निकाल लो। कमर में ये सो जाओ डर रहे मुझे क्यों सुला बहुत ये फाउंडेशन है, तो ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, पक्का समझ। घुटनों से पैरों को मोड़ो, घुटनों से मोड़ो, दोनों एक पेट हाथ पर पेट रखो। ये पोजीशन पीछे नहीं दिखाई दे रहा है तो खड़े होके भी देख लो। ऐसे लेट के अगर आप सांस लेंगे तो 90% ऑटोमेटिक सही सांस होगा, क्योंकि जब सांस भरेंगे तो डायफ्राम इजीली नीचे जाए। हो सकता है कि 2-4% को इसकी सफलता नहीं मिले तो दूसरा है, देखो पेट पे सो जाओ,
देखा? अगर आप ऐसे लेट के सांस लेंगे 100% आपका सही सांस को भरेंगे, पेट आगे आएगा, सांस छोड़ेंगे लग जाएगा। हाँ ओके, थैंक यू। कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर आपको किसने बताया? हाँ, हमको तो किसने भी बताया। तो में यह बुद्धिस्ट साधु बता, परंतु भारत में इतना बुद्धिज्म फेमस नहीं हुआ, इसलिए हमने कभी नहीं सुना। परंतु 100 देखो, प्राणायाम करने से पहले अगर आपका सांस गलत है तो इन दोनों में से एक भी रीति से सही करो, फिर प्रैक्टिस करते रहो रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करते रहो और ऑटोमेटिक फिर सांस सही हो जाए। ऑटोमेटिक सही हो जाए तो बेस्ट। इस प्रकार से इन सब चीजों को लेकर के हमें सही रूप से पूरा एक सिस्टम तैयार करनी चाहिए अपने लिए और उसका अभ्यास। ओम शांति। धन्यवाद गिरीश भाई। एक्चुअली मुझे डर इसलिए लग रहा था कि कहीं मुझे नींद आ गई अच्छे से तो फिर इस प्रोग्राम का क्या होगा, इसलिए थोड़ा बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल सरप्राइज था वो मेरे लिए। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने जाना, ज़रूर योग से बहुत सारे फायदे होते हैं और कहते हैं कि छाता अगर हमारे पास है, इतनी तेज बारिश में आप सब जो है यहाँ योग सीखने आए हैं, तो अगर छाता हमारे पास है तो वो बारिश को रोक तो नहीं सकता, लेकिन बारिश का सामना करने की हमें ज़रूर शक्ति देता है, बहुत ही हिम्मत देता है। उसी तरह से योग जो है, हमने जैसे समझा, योग जो है हमारे जीवन में आने वाले तूफानों को रोक तो नहीं सकता, लेकिन जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए हमारे अंदर ज़रूर शक्ति भरता है। तो ऐसे ही हमारे बीच और एक अनुभवी आत्मा सिस्टर पूनम ढिल्लो जी भी आए हैं। इन्होंने विशेष जो है ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाया जा रहा राजयोग का अभ्यास किया है, तो हम उनसे ही सुनना चाहेंगे कि किस तरह से इस योग ने इनके अपने जीवन में पर्सनली कैसे मदद की है, वो हम उनका एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। कल बाईपास हुआ है तो उनको मिलने के लिए गई, तो बात करते वक्त ये बात सबसे अहम आई कि स्ट्रेस आजकल सबसे बड़ी चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते। चाहे वो छोटे बच्चे हों, आजकल वो भी कहते हैं कि मुझे बहुत टेंशन है, एग्ज़ाम की टेंशन है, दोस्तों से कभी झगड़ा हो गया तो टेंशन है, मम्मी पापा की डांट से टेंशन है। तो छोटी उम्र से ही टेंशन स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो उस स्ट्रेस को रोकने का एक ही साधन है कि हम अपने आप, अपने विचारों पे, अपनी सांसों पे, जैसे उन्होंने कहा, उन चीज़ों पे हम कुछ ना कुछ ध्यान दें, उनको कंट्रोल करें। और योग जो वर्ड है, जो कहते हैं टू ब्रिंग टुगेदर, यूनाइट, और वो किस चीज़ को यूनाइट करता है? हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को और हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को। ये तीनों चीज़ों को जब हम स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने आप को ताकतवर करें इन तीनों चीज़ों में, फिजिकली भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें इस चीज़ की शक्ति मिलती है कि हम अपने आप को समर्पण कर दें कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और ये ख़ासतौर पे जिस तरह से कंपेटिटिव लाइन में हम लोग हैं, जो सारी दुनिया को ज़ाहिर होता है कि किसके करियर में क्या हो रहा है, और हर फ्राइडे को जो बोलते हैं पिक्चर रिलीज़ होती है और आपकी रिपोर्ट कार्ड सामने आ जाती है, तो उसको आप यही एक्सेप्टेंस, मुझे लगता है राजयोग से हमें ये ताकत मिलती है कि एक्सेप्टेंस, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो सकती, और हम चाहते हुए, पूरी मेहनत करते हुए भी कई चीज़ें हमारे को सफलता जिससे हम चाहते हैं नहीं मिलती। कई हमारे फैमिली मेम्बर्स को कभी किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तो हमें कहाँ से ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी? दो चीज़ें होती हैं, इधर हम उसे एक्सेप्ट करें और दूसरों की हिम्मत बने, या हम टूट जाएं। दो ही चीज़ें हैं, और फिर दूसरे लोग आपको बाकी टेंशन के साथ आपको संभालने में लग जाए। सो आई थिंक कि लाइफ में हमें अपने आप को शक्ति देना, और वो शक्ति कहाँ से मिलती है? मुझे लगता है योग करने से, क्योंकि जब हम दुनिया में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा
बिजी हो जाते हैं, कंपेटिटिव हो जाते हैं, हर चीज़ के लिए वक्त निकाल लेते हैं। मुझे लगता है हम सिर्फ एक भगवान के लिए वक्त निकालना लोगों को मुश्किल लग जाता है। और जब कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो इमीडिएटली सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। तो आई थिंक ये हमें ये चीज़ भूलनी याद रखनी होगी और ये भूल जाना होगा कि हम अपने आप में ही सबसे ज़्यादा सेल्फ इन्वॉल्व रहें। वी नीड टू रिमेंबर दैट देयर इज अ सुप्रीम पावर अबव अस, और उससे कनेक्ट करने का तरीका है कि हम स्पिरिचुअली अवेयर हो, योग में अपने आप को कुछ ना कुछ वक्त निकाल कर मजबूत रखें। एंड आई थिंक अंदर से जब खुशी मिलती है, शांति मिलती है, तो हमारा पूरा नज़रिया, जैसे आपने कहा, नज़रिया बदलना पड़ता है, क्योंकि आप चीज़ों को तो नहीं बदल सकते। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। हम 2-3 लोग अगर साथ में एक ही सिचुएशन में बैठे होते हैं, मैंने देखा 1-2 जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली ग्रम्बल कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा हुआ, अरे ये कैसा होगा, कैसा होगा। देखो, व्हाई आर यू नॉट एंजॉयिंग द सिचुएशन, लेट इट बी ना, रिलैक्स करो और जो चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करके there's always something to be positive about। तो ये पॉजिटिविटी हम अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें। और मेरा एक्सपीरियंस ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स के साथ काफ़ी, जितना मैं वक्त देना चाहती हूँ उतना शायद नहीं दे पा रही हूँ, पर जब भी उनसे मिलती हूँ इतने अपने आप को पॉजिटिव और प्यार से भर के, जो बोलते हैं आपका जो घड़ा पूरा भर जाता है प्यार और पॉजिटिविटी से, वो लेके घर जाती हूँ। और उनकी याद बहुत रहती है। संजय भाई आई थिंक बहुत साल पहले उन्होंने मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ब्रह्म कुमारी सिस्टर से। मैं पार्लर सेंटर में जाती हूँ जब मौका मिलता है। बट मुझे एक चीज़ देखी है कि पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, उनका आप उनसे ये सार लेके जाइए और उनसे ज़रूर जिसको भी मौका मिले आप राजयोग सीखने की कोशिश करिए, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये बात आप जब एक बात खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आप सबसे शेयर करना चाहेंगे, जो मैंने फील किया है। तो आज खास इंटरनेशनल योगा दिन के दिन मैं आप सबको यही मैसेज दूंगी कि अपने आप पे ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट रहिए विद स्पिरिचुअल फोर्स, और फिजिकली अपने आप को और मेंटली स्ट्रॉन्ग रखिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक्स। बहुत ही संक्षिप्त में आपने अपना अनुभव शेयर किया। अब मेरा प्रश्न है डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी से। आप इतने सारा दिन व्यस्त रहते हैं, सवेरे से शाम तक दौड़ते रहते हैं, हमेशा या तो अपने जो है प्रोफेशनल काम में या सामाजिक काम में, तो कैसे आपको कहाँ से यह सारी शक्ति मिलती है, कहाँ से एनर्जी मिलती है, वो आप थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। देखिए, सब लोगों ने जो बताया, अधिकतर जो शरीर की बीमारियां होती हैं, हम लोग अगर मेडिकल भाषा में कहें तो साइकोसोमेटिक, अधिकतर परिस्थितियां अपने मन से जुड़ी हुई होती हैं, अपनी सोच से जुड़ी हुई होती हैं। अभी जैसे पूनम जी ने बताया, हर परिस्थिति को जब हम एंजॉय करना सीख लेंगे, देखने में क्या आता है, मारवे रोड आप सभी जानते हैं, सिग्नल बंद है, गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, ऑफिस पहुंचना है, तो अंदर ही अंदर हम चल रहे हैं, सिग्नल बंद है, कब खुलेगा, कब ब्रेक पकड़ूंगी, कब ऑफिस जाऊंगी, तो नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है। अगर क्योंकि वो परिस्थितियां तुम्हारे बस में है ही नहीं, सिग्नल को जब खुलना है कब खुलेगा, स्टेशन पहुंचना है तो कब पहुंचोगे, ट्रेन जब आएगी तब बैठोगे, और ऑफिस जब पहुंचना है, अगर इन परिस्थितियों से बचना है तो आप 15 मिनट पहले समय लेकर के घर से निकलो। तो जो समय की पाबंदी होती है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अब ये चीज तो मैं बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, लेकिन जो हमारी सोच है, मैंने देखा है कि हमारे आजू बाजू में जो घटनाएं घटती है ना, उनसे हम बहुत प्रभावित होते हैं। पूनम जी ढिल्लो यहाँ पर है, जब पिक्चर में उसका जो हीरो होता है ना, प्यार में जो वो असफल हो जाता है या व्यापार में घाटा हो जाता है, तो हमारे पिक्चरों में 90% ये दिखाया जाता है कि वो आंटी के अड्डे पर जाकर दारू पीने लगता है। उसके सामने समस्या आई है, समस्या से निपटने के 2 उपाय हैं। एक तो ये है कि आप दारू का व्यसन करो, अफीम का करो, ब्राउन शुगर का करो, चरस का करो, भंग का करो, कि वो तुम्हारी
क्या पता ब्रह्मा कुमारी के स्टेशन पे चले जाओ, योग की क्लास में चले जाओ, या आप मंदिर के अंदर जाकर के 15 मिनट अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, वहां भी तुम्हें ऊर्जा मिलेगी, लेकिन वो ऊर्जा धीरे 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 मिलेगी। तो आज माहौल कैसा बन गया है कि हमको जल्दी, वी वांट टू अचीव वेरी फास्ट। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है देश की, एक रूरल है और एक अर्बन है। रूरल की समस्या अलग है और शहर की समस्याएं अलग हैं। हम लोग जो आज यहाँ बात कर रहे हैं आपसे, मुंबई के शहरवासियों की समस्याओं के प्रति ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि गांव का आदमी तो 8 से 10 घंटे खेतों में मेहनत करके शारीरिक रूप से फिट रहता है, लेकिन शहर का जो आदमी है वो बीमारियों से ग्रस्त है, और वो बीमारियों से ग्रस्त है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। भाई ने मुझे पूछा कि आप किस प्रकार से अपना सुनील अग्रवाल जी भी बहुत शांत तरह से बैठे हैं, बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के लिए अपने गुड विशेस डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी भी हमारे सामने पेश करें। मैंने कभी योग नहीं किया। आई एम जस्ट लाइक वन ऑफ यू ऑल। आई हर्ड एवरीबडी, पूनम जी, ढिल्लन जी को सुना, लर्न अ लॉट, एंड अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे डेफिनेटली एसोसिएट होना चाहिए। बट फॉर मी, मैं सिर्फ दो शब्द कहूँगा। ओनली 2 things what I do to whatever in my life is, first of all, I live for the moment. Don't worry